जय माँ सरस्वती। मित्रों, क्या होता जब ज्ञान और भक्ति के समागम से उत्पन्न होती है एक अभूतपूर्व घटना। माता सरस्वती का आशीर्वाद और एक अंतिम यज्ञ की तैयारी में क्या छुपा है, एक भयानक रहस्य जाने इस कहानी में, जहाँ ज्ञान की देवी और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आहुति की सच्चाई सामने आती है। लेकिन अंत तक नहीं पता चलता कि क्या होगा। यह था जो आपको पल पल रोमांचित करेगी। आइए मित्रों, इस कथा को ध्यानपूर्वक और पूरे मन से सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। माता सरस्वती कहती हैं, जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी कथा सुनेगा या सुनाएगा और विधि पूर्वक मेरी मंत्र का जाप करेगा, उसे जीवन में सदा सुख, शांति, ज्ञान और समृद्धि प्राप्त होगी। ऐसा व्यक्ति कभी दरिद्रता का अनुभव नहीं करेगा और उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। मेरा आशीर्वाद सदैव उसके परिवार पर बना रहेगा। मित्रों, वीडियो के अंत में माता सरस्वती की शक्तिशाली मंत्र और नियम के बारे में बताया गया है। इस मंत्र का जाप करने से आप अपने जीवन के सभी कठिनाइयों और संकटों को दूर कर सकते हैं और विद्या प्राप्ति करने के लिए यह मंत्र अधिक लाभकारी होंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस पवित्र कथा को पूर्ण श्रद्धा के साथ सुने और कमेंट में जय मां सरस्वती अवश्य लिखें। तो आइए मित्रों, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा को सुने और माता सरस्वती की कृपा प्राप्त करें। अब कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, प्राचीन समय की बात है, जब धरती मां अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। चारों ओर अराजकता का साम्राज्य था, प्रकृति क्रोधित थी, नदियां सूख रही थी और मानवता अपने मार्ग से भटक चुकी थी। इसी समय हिमालय की तलहटी में एक बूढ़ा साधु निवास करता था, जिसका नाम महर्षि धीर था। महर्षि धीर ने वर्षों तक यज्ञ और तपस्या के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न किया था, लेकिन समय के साथ उन्होंने यह सब छोड़ दिया था। उनका मानना था कि मानवता अब अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण विनाश के मार्ग पर है और ऐसे में उनकी तपस्या व्यर्थ है। वे अब एकांत में रहते थे, अपने शिष्यों को भी विदा कर दिया था। मित्रों, एक रात जब महर्षि धीर ध्यान में लीन थे, उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने माता सरस्वती को देखा, जो दिव्य प्रकाश से घिरी हुई थी। माता सरस्वती का चेहरा गंभीर था, लेकिन उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। महर्षि माता सरस्वती ने कहा, पृथ्वी संकट में है, यदि इसे बचाना है तो अंतिम यज्ञ करना होगा। यह यज्ञ साधारण यज्ञ नहीं होगा। यह यज्ञ केवल तभी सफल होगा जब समस्त आश मुनि और संत एकजुट होकर इसे संपन्न करेंगे। महर्षि धीर ने माता से पूछा, माता, यह कैसे संभव है? आज के समय में आर्ष मुनियों के बीच आपसी मनमुटाव है। वे अपने अहंकार और वाद विवाद में उलझे हुए हैं। उन्हें एकजुट करना असंभव सा लगता है। माता सरस्वती मुस्कुराई और बोली, यही तुम्हारी परीक्षा है। यदि तुम अपनी निष्ठा और करुणा से उन्हें एकजुट कर सको तो यह यज्ञ पृथ्वी को विनाश से बचा सकता है। स्वप्न समाप्त होते ही महर्षि धर्म जाग गए। उनके हृदय में माता सरस्वती के वचनों ने नई ऊर्जा भर दी। वे जानते थे कि यह कार्य कठिन था, लेकिन असंभव नहीं। मित्रों, महर्षि धीर ने अपने तपस्वी वस्त्र धारण किए और संतों को ढूंढने के लिए यात्रा प्रारंभ की। सबसे पहले वे महर्षि अग्निमित्र के आश्रम गए। महर्षि अग्निमित्र क्रोधी स्वभाव के थे और अन्य संतों से मतभेद रखते थे। जब महर्षि धीर ने उन्हें अंतिम यज्ञ की बात बताई तो उन्होंने कहा, मैं उन संतों के साथ यज्ञ में भाग नहीं लूंगा जिन्होंने मेरे विचारों का अपमान किया है। महर्षि धीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महर्षि, यह यज्ञ आपका और मेरा नहीं है। यह पृथ्वी और मानवता के कल्याण के लिए है। क्या हम अपने अहंकार के कारण धरती को नष्ट होने देंगे? महर्षि अग्निमित्र थोड़ी देर तक चुप रहे। अंततः उन्होंने अपनी सहमति दे दी। इसके बाद महर्षि धीर ने अन्य संतों से भी संपर्क किया। प्रत्येक संत के पास अपनी शिकायतें और विवाद थे,
किसी ने कहा कि उनके विचारों का आदर नहीं हुआ तो किसी ने कहा कि उन्हें यज्ञ के लिए आमंत्रित करना व्यर्थ है। लेकिन महर्षि धीर ने हर संत को माता सरस्वती के संदेश का स्मरण दिलाया। मित्रों, संतों को एकजुट करने में महीनों लग गए। कई बार महर्षि धीर निराश भी हुए, लेकिन हर बार माता सरस्वती के स्वप्न का स्मरण उन्हें नई ऊर्जा प्रदान करता। धीरे धीरे संतों ने अपने मतभेदों को भुलाना शुरू किया। इस दौरान महर्षि धीर ने अपने पुराने शिष्यों को भी संदेश भेजा। वे एक एक कर उनके पास पहुंचे और उनसे कहा, अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर अपने गुरु की सहायता करें। यह हमारी भी परीक्षा है। शिष्यों ने पूरी निष्ठा से उनका साथ दिया और यज्ञ की तैयारियों में जुट गए। अंततः वह दिन आया जब सभी संत हिमालय की तलहटी में एकत्रित हुए। वहां एक विशाल यज्ञ मंडप बनाया गया। संतों ने अपने अपने मतभेदों को छोड़कर यज्ञ की तैयारी शुरू की। महर्षि धीर ने यज्ञ का नेतृत्व किया। मित्रों, यज्ञ आरंभ होने के बाद पहले 7 दिन विशेष मंत्रों का उच्चारण किया गया। इन दिनों में कई कठिनाइयां आई। यज्ञ स्थल पर भयंकर तूफान उठा, जिससे अग्नि बुझने का खतरा हो गया। लेकिन महर्षि धीर ने अपनी तपस्या शक्ति से अग्नि को स्थिर रखा। दूसरे चरण में संतों को अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और अभिमान का त्याग करना पड़ा। यह सबसे कठिन परीक्षा थी। कई संतों ने अपने अनुभव साझा किए, जिनमें उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और एक दूसरे से क्षमा मांगी। यह क्षण अत्यंत भावुक था जब सभी संतों ने एक दूसरे के गले लगकर एकता का संकल्प लिया। मित्रों, जब यज्ञ के अंतिम चरण का समय आया तो समस्त प्रकृति मानो थम सी गई। सबने मिलकर वेदों का उच्चारण किया। अग्नि के प्रज्वलित होते ही चारों दिशाओं में प्रकाश फैल गया। तभी माता सरस्वती प्रकट हुई। उनके साथ देवताओं का दिव्य समूह भी उपस्थित हुआ। माता ने कहा, महर्षि धीर, तुम्हारे प्रयास और सभी संतों की एकता ने पृथ्वी को बचा लिया है। यह यज्ञ केवल अग्नि का यज्ञ नहीं था, यह मानवता के हृदय को शुद्ध करने का यज्ञ था। संतों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने महसूस किया कि उनका अहंकार ही उनके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा था। माता सरस्वती ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम सभी अपनी शक्ति और ज्ञान से मानवता की सेवा करो, पृथ्वी को हरियाली और शांति से भर दो। मित्रों, यज्ञ के बाद संतों ने अपने अपने मतभेदों को भुलाकर मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। महर्षि धीर ने अपने तप का पुनः आरंभ किया और संतों के साथ मिलकर पृथ्वी को पुनः हरित और समृद्ध बनाने में योगदान दिया। महर्षि धीर ने अपने शिष्यों को शिक्षा दी कि सेवा और त्याग ही सच्चा धर्म है। उनके प्रयासों से न केवल प्रकृति पुनः संतुलित हुई बल्कि मानवता में भी नई जागृति आई। मित्रों, इस प्रकार माता सरस्वती के मार्गदर्शन और महर्षि धीर की निष्ठा से पृथ्वी को विनाश से बचाया गया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब हम अपने अहंकार को त्याग कर एकजुट होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। मित्रों, माता सरस्वती की इस प्रेरणादायक कथा यहीं पर समापन होती है। आइए मित्रों, माता सरस्वती की शक्तिशाली मंत्रों के नियम और विधि कुछ इस प्रकार है। माता सरस्वती के मंत्रों का माला जाप करने के लिए कुछ विशेष नियम और विधियां हैं, जिनका पालन करने से अधिक लाभ प्राप्त होता है। यह विधि विशेष रूप से विद्या, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति के लिए की जाती है। मित्र, माला जाप के नियम कुछ प्रकार है। माला जाप से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने मन और शरीर की शुद्ध के लिए ध्यान करें। सफेद आसन का उपयोग, माता सरस्वती को सफेद रंग प्रिय है। जाप के लिए सफेद चंदन की माला, कमल के बीज की माला या स्फटिक माला का उपयोग करें। मित्रों, स्फटिक माला सबसे शुभ मानी जाती है क्योंकि यह शीतलता और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। मित्रों, माला जाप का समय होनी है ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4 बजे से 6 बजे या साध्या काल शाम को सूर्यास्त के समय जाप के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। यदि यह संभव ना हो तो शांत और एकांत स्थान में किसी भी समय जाप कर सकते हैं। मित्रों, माला में 108 मंत्र को उपयोग होता है। प्रत्येक मंत्र का उच्चारण करें।
कम से कम एक माला 188 बार मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो 3, 5 या 11 माला का जाप करें। मंत्र का उच्चारण स्पष्ट और सही तरीके से करें। मानसिक जाप यानी मन ही मन मंत्र का जाप सबसे प्रभावी माना जाता है। जाप करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। स्थान शांत और पवित्र होना चाहिए। मंत्र जाप के दौरान माता सरस्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। सफेद फूल, दीपक और सफेद मिठाई चढ़ाएं। सरस्वती वंदना या ध्यान मंत्र का पाठ करें। मित्रों, माता सरस्वती की शक्तिशाली मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम श्री श्री महासरस्वती देवी भगवती नमः। ओम श्री श्री महासरस्वती देवी भगवती नमः। ओम श्री श्री महासरस्वती देवी भगवती नमः। मित्रों, जाप के बाद माता सरस्वती से प्रार्थना करें और अपनी पढ़ाई, ज्ञान या अन्य किसी उद्देश्य के लिए आशीर्वाद मांगे। मित्रों, माला जाप के बाद के नियम कुछ इस प्रकार है। माला को पवित्र स्थान पर रखें और इसका उपयोग केवल जाप के लिए करें। जाप समाप्त करने के बाद माता सरस्वती को प्रणाम करें और प्रसाद ग्रहण करें। अपनी दिनचर्या में विद्या, ज्ञान और सत्य का पालन करें। हमारी कामना है कि आपके जीवन में सुख, शांति और मां सरस्वती की कृपा बनी रहे। मित्रों, वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यह विशेष दिन हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति का संचार करता है। कृपया अपने विचार कमेंट में साझा करें और जय मां सरस्वती लिखना ना भूलें। आपके कमेंट्स मुझे और भी प्रेरित करेंगे।